नमस्ते। मैं शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। हमेशा आप लोग मुझे प्रेषित के साथ देखते हो और प्रेषित वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी हम लोग जिन्हें बोलेंगे। इनके पास मतलब क्या मैं बताऊं, डिग्रीज की लिस्ट है, सेलिब्रिटीज के साथ काम करने की बहुत लंबी लिस्ट है, और सबसे फेवरेट के हमारे औरंगाबाद के ही नहीं, ऑल ओवर महाराष्ट्र के फेमस फेमस और सभी के दिलों को छूने वाले आरजे हम लोग इन्हें बोलते हैं। मैं जब भी मुझे कभी भी इनवाइट किया जाता है रेडियो पे, तो मेरी पहली शर्त होती है कि मुझे बात करनी है प्रेषित के साथ। सो यस, उसी प्रेषित का मतलब आई थिंक मेरे काफी सारे इंटरव्यूज प्रेषित के साथ आप लोगों ने देखे होंगे। आज मुझे जानना है, फॉर ई मैगजीन में मुझे प्रेषित की सक्सेस स्टोरी जाननी थी, तो मैंने प्रेषित को स्पेशली इनवाइट किया और मुझे जानना था कि आरजे बनने के लिए, क्योंकि मैंने उनकी हर सक्सेस को देखा है, बहुत करीब से देखा है, ऐसे आप बोल सकते हो। जब भी मैं रेडियो जाती हूँ तो प्रेषित का जो एनर्जी होता है वो अमेजिंग होता है। मतलब अगर प्रेषित वहां पे ना हो तो डेफिनेटली मैं प्रेषित को मिस करती हूँ कि वेयर इज अ प्रेषित। हम लोगों को प्रेषित से बात करने में जो एनर्जी मिलती है और किसी से बात करके शायद कम मिलती है। सो यस प्रेषित, ऑल गोज टू यू। मुझे आपके बारे में सारी चीजें जाननी है। आपने ये जर्नी कैसे शुरू की, कहाँ से शुरू की? हर एक के लाइफ में छोटा मोटा स्ट्रगल होता है, आपकी लाइफ में ऐसे क्या स्ट्रगल था? पहले तो आपकी जो डिग्रीज, आपने जो एजुकेशन किया है उस बारे में आप मुझे पहले थोड़ा बहुत बताइए, और पहले तो आपके बारे में भी काफी सारी चीजें बताइए। जी नमस्कार। और जी, जो तारीफ आपने की है उस तारीफ के काबिल भी हम नहीं हैं। हम लोगों ने सिर्फ एक दूसरे के साथ बात करना जाना है, और मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा से बात किसी के दिल को छू जाए, ना कि दिमाग की नसें फट जाए। तो मैं बात उसी तरीके से, उसी अंदाज में करता हूँ कि जो आम लोगों की भाषा है। इसीलिए शायद फिर आपको ऐसा लगता है कि प्रेषित में बहुत ज्यादा एनर्जी है, और यही एनर्जी दिन भर और जिंदगी भर साथ रहे, यही कोशिश करता रहता हूँ। तो मैं एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ जो विदर्भ का है, जिसका नाम है पुसद, जो महाराष्ट्र के 2 चीफ मिनिस्टर थे, वसंतराव नाईक और सुधाकररावजी नाईक, उन्हीं का गांव है। मेरे पिताजी जो हैं वो वहाँ पे प्रिंसिपल थे, एंड ही इज पीएचडी इन मराठी। तो जिस दिन वो पीएचडी हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि मेरी अगली ख्वाहिश ये है कि मेरे घर में दूसरा डॉक्टर आए और तू पीएचडी करे। तो मैं औरंगाबाद में आया था सरस्वती भुवन कॉलेज में ड्रामा करने के लिए, ड्रामेटिक्स पढ़ने के लिए। डॉक्टर दिलीप घारे एंड यशवंत देशमुख सर जो हैं, उनके हाथ के नीचे मुझे ड्रामा पढ़ना था। सो मैंने बीए इन ड्रामेटिक्स किया है, मैंने एमए इन मराठी किया है, मैंने एमए इन ड्रामेटिक्स किया है, और रिसेंटली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने मुझे पीएचडी की अवार्ड की है। सो पढ़ा है थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं। बहुत नहीं प्रेषित, आपने बहुत बहुत पढ़ा है, और जब मैं आपकी डिग्री काउंट करूंगी तो ग्रेट, मतलब रियली ग्रेट वर्क आपने किया है। प्रेषित, मेरा अगला सवाल है, आरजे तो आप बेस्ट हो ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब जैसे मैंने बोला है कि हमेशा मेरी डिमांड रहती है कि मुझे बात करनी है रेडियो पे तो प्रेषित के साथ ही बात करनी है, इंटरव्यूज देने हैं तो प्रेषित के साथ ही बात करनी है। तो विद आरजे आपने और कौन सी चीजें की है? मतलब लाइक आपने कहीं कोई एंकरिंग किया है, या तो फिर आपने कोई ड्रामा और किया है, तो ऐसे और क्या क्या चीजें आप करते हो? बेसिकली मैंने नेट पास किया था, विच इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज इन 2002। सो मुझे पूरा मौका मिल सकता है पूरे इंडिया में कि मैं कहीं भी ड्रामा का लेक्चरर बन जाऊं, और मैं छोटी मोटी जॉब भी कर रहा था बीइंग अ ड्रामा लेक्चरर। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वो छोड़ना पड़ा, और मेरी आंखों के सामने पूरा अंधियारा था। मेरी जिंदगी में क्या होगा मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैंने 7 सालों तक 500 रुपए साल पे काम किया है, और उस दौरान मैं अपना घर चलाने के लिए आई एम डूइंग एंकरिंग इन लाइव शोज, दैट इज म्यूजिकल शोज, ऑफ कोर्स ऑर्केस्ट्रास। तो तकरीबन 1500 या 1600 शोज किए हैं मैंने, लाइव शोज। मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर ऑन 125 रुपीज पर शो, और अभी इतने बहुत ज्यादा पैसे लेता हूँ कि लोग हिचकिचाते हैं मुझे
बुलाने के लिए। लेकिन कुछ ही शोज अब ऐसे करता हूं मैं कि जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो दिल को अच्छे लगते हैं। मुझे मौका मिला है जावेद अख्तर साहब के सामने शो करने का, बीइंग एन एंकर, और मुझे मौका मिला है, मैं सचिन पिलगांवकर जी के साथ में शो कर चुका हूँ, स्वप्निल बांदोड़कर के साथ, अवधूत गुप्ते के साथ मैंने शोज किए हैं, आदर्श शिंदे के साथ, वैशाली सामंत के साथ, मिलिंद इंगळे के साथ, सुरेश जी वाडकर साहब के साथ में, और तकरीबन नासिक, मुंबई, गोवा, नागपुर, इन सारे शहरों में तो कर ही चुका हूँ शो। तो शोज मैंने बहुत सारे किए हैं। मैं ड्रामा का लेक्चरर था, अभी भी मैं एक कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर के तौर पे जाता हूँ पढ़ाने के लिए। लेकिन मेरा जिंदगी का ख्वाब जो था और है, वो तहे दिल से आज भी लेक्चरर बनना यही है। अभी के लिए अगर मैं पूछूं कि आपको ये फील्ड में आने के लिए किसी से कोई आपको इंस्पिरेशन मिली थी या आपने खुद ही डिसाइड किया था? हुआ ये था कि मैं और मेरे जो सर हैं डॉक्टर दिलीप घारे सर, एक दिन हम लोग बात करते हुए बैठे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुझे क्या लगता है कि सबसे बढ़िया ड्रामा कौन सा होगा? तो मैंने कहा सर, सबसे बढ़िया ड्रामा वो होगा कि मैंने आंखें बंद कर ली है बीइंग स्पेक्टेटर, और फिर भी मुझे ड्रामा समझ में आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा ड्रामा हो सकता है? मैंने कहा कि सर देखिए, ड्रामा में क्या होता है, आपको देखना भी होता है और सुनना भी होता है। सिर्फ सुन के अगर मैं एक कहानी आपकी आंखों के सामने खड़ा कर पाऊं, तो मुझे लगता है कि वो सबसे बढ़िया ड्रामा होगा। और दूसरी दिन न्यूज़पेपर में ऐड आई थी, पहला FM यहाँ पे ओपन होने वाला था, दैट इज रेडियो मिर्ची। सो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया और मैं सिलेक्ट हुआ, यानी मैं पहला आरजे था मराठवाड़ा का जो सिलेक्ट हुआ था। तब मुझे लगता है तकरीबन कोई 5 या 6 हज़ार बच्चे आए थे वहाँ पे फाइट करने के लिए। एंड मेरी 2 लिंक्स सुनने के बाद में ही उन्होंने कहा था कि यस, हमने आपको ले लिया है। अब आपसे भी इतना बता दूं कि पेमेंट कितना लोगे। सो चुना है, खुद के चुना है। सेलिब्रिटीज के साथ बहुत सारे आपने काम कर लिया, आपने 1500-1600 शो एंकरिंग होस्ट कर लिए, बचा क्या है प्रेषित? मुझे एक प्रोफेशनल ड्रामा करना है। ओके। वो मेरा बाकी है अभी, क्योंकि स्टेज पे मैंने कर लिए हैं तकरीबन 25 या 30 के करीब जो है वो मैंने कर लिए हैं 1 एक्ट प्ले, दैट इज एकांकिका। 15 से 20 मैंने डायरेक्ट किए हैं फुल लेंथ ड्रामास। अभी भी मेरे पास 7 नई स्क्रिप्ट आ चुकी हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। सो मुझे एक प्रोफेशनल ड्रामा करना है, और हाँ, एक शायद हो सके तो एक फिल्म भी डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि काम तो मैंने कर लिया है। मैंने फिल्म में भी काम कर लिया, मैंने रिसेंटली मकरंद अनासपुरे की जो नई आने वाली वेब सीरीज है उसमें भी एक्टिंग कर ली है। अब मुझे बिहाइंड द कैमरा रह के बीइंग अ डायरेक्टर मुझे वो काम करना है, क्योंकि हमेशा से मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट अ गुड फॉलोअर, आई एम अ गुड लीडर। सो मैं डायरेक्टर अच्छा बन सकता हूँ, एक्टर शायद इतना अच्छा नहीं, लेकिन उतना बुरा भी नहीं हूं कि लोग पत्थर मारे। यस, प्रेषित, यही बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप खुद को भी प्रेजेंट कर दो और खुद की बुराइयां भी अच्छे से प्रेजेंट कर दो और अच्छी बातें भी खुद से ही अच्छी से प्रेजेंट कर लो। ये मुझे बात आपकी बहुत अच्छी लगती है। इन सारी जर्नी में काफी सारी चीजें आपने की है, एंड आज भी आप उतने ही यंग हो जितने सालों से मैं आपको मिल रही हूँ। इन बिटवीन, मतलब लाइक काम के साथ एंकरिंग, सेलिब्रिटीज, मैंने सुना है आपकी कोई नई वेब सीरीज भी आ रही है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आपने काफी सारी फिल्में, ड्रामास डायरेक्ट किए हैं, खुद के भी आपने ड्रामास क्रिएट किए हैं। इन बिटवीन कहीं छोटी मोटी दिक्कतें या फिर उसे हम लोग स्ट्रगल बोल सकते हैं कि लाइफ में ऐसे हर एक के लाइफ में छोटा मोटा स्ट्रगल होता है, इन सारी चीजें करने टाइम, जैसे आपने बोला कि 500 रुपीज मंथली आप अर्न करते थे, तो ऐसे और कोई स्ट्रगल्स है जिसको आपने पार कर दिया हो? वैसे तो बहुत सारे स्ट्रगल्स नहीं हुए हैं, मेरा यही सिर्फ एक ही स्ट्रगल था कि जब मुझे सेटल होना था इस शहर में। हाँ, लेकिन औरंगाबाद शहर में मैंने अपनी जर्नी जब स्टार्ट की थी, मैं पैदल घूमता था, यानी मैं औरंगपुरा से लेके API कॉर्नर तक डेली पैदल जाया करता था फॉर रिहर्सल्स ऑफ ड्रामा।
फिर उसी शहर में मैं साइकिल पे घुमा, फिर उसी शहर में मैंने अपनी खुद की बाइक ली, दैट वाज सेकंड हैंड, फिर नई बाइक ली, फिर कार ली, फिर नई कार ली। तो स्ट्रगल, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अमिताभ बच्चन भी डेली स्ट्रगल करते हैं। एक फिल्म खत्म होने के बाद में हमेशा से मेरे जहन में ये रहता है कि नया क्या आने वाला है। अगर मैं खुद को ना प्रेजेंट करूं तो मेरा स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, मैं खुद खत्म हो जाऊं। तो मैं हमेशा से फिराक में रहता हूं कि मैं नए लोगों के साथ जुड़ता जाऊं, मैं नया कुछ करता रहूं। तो मेरा स्ट्रगल अभी भी जारी है, क्योंकि जो मुझे पानी है मंजिल वो अभी काफी बहुत दूर है। तो मेरा स्ट्रगल तो चल ही रहा है। ये सब स्ट्रगल रहना भी चाहिए। बैंक बैलेंस भी बहुत सारा होना चाहिए। तो वो मैं शीतल बाखरी जी से अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ उसकी, कि मेरा बैंक बैलेंस कैसे बढ़े। डेफिनेटली। वो कबीर का एक दोहा है, मैं आपको बता दूं कि मुझे कितना पैसा चाहिए। कबीर ने ये कहा था कि मैं भी भूखा ना सो, फकीर भी भूखा ना जाए। तो मुझे भी थोड़ा बहुत मिल जाए और कोई अगर मेरे घर पे आ जाए तो वो भी भूखा ना जाए, इतना ही होना चाहिए। इससे ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं है। और हर महीने में मैं 10-12 हजार रुपए की किताब। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अगर मैं यहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर बोल के आपको पूछूं कि अगर यंगस्टर्स हैं आजकल के, हमें तो पता है कि उसी दिन हमारी बात हुई कि 70% यंगस्टर्स ने अपना स्टार्टअप तो शुरू कर दिया, 30% हम लोगों के जैसे सिर्फ रील्स देख रहे हैं। उनके लिए आप क्या बताओगे कि ओवरऑल यंगस्टर्स एवरीवन की कैसे, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में कैसे एंटर करना चाहिए, बैंक बैलेंस कितना रहना चाहिए, हर चीज पाने के लिए जैसे स्ट्रगल आपने किया है उस स्ट्रगल से पार कैसे करना चाहिए, तो आप क्या सीख दोगे? हर चीज के मामले में मेरे पास एक ही जवाब है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जिंदगी नहीं है। जिंदगी जो रियल लाइफ में है, तो आपको रियल इंसानों से मिलना पड़ेगा। यानी मैं शीतल बाखरी जी से व्हाट्सएप के जरिए भी बातचीत कर सकता हूँ, लेकिन मैं जब तक रूबरू नहीं हो जाता तब तक मुझे शीतल बाखरी जी पूरी तरीके से समझ में नहीं आती है। और आज के यंगस्टर्स का यही इशू है कि वो सिर्फ जैसे कि आपने भी कहा था कि रील्स में अटके पड़े हैं। यानी परसों का जो हादसा था अपने औरंगाबाद शहर का, कि फेमस होने के लिए बंदे ने क्या किया है, तो वो करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो अपने आप हो जाएगा, आप तो अपने आप फेमस हो जाओगे अगर आप अच्छा काम करोगे तो। और आप ही की एक बात मुझे याद है अभी भी कि आप इन्वेस्ट वो पैसा नहीं करना चाहिए जो आपके पास बचता है। आपने पहले इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर जाके खर्चे करने चाहिए। तो वो कोशिश मैं करता रहता हूँ और जिंदगी में यही सलाह दूंगा मैं सब लोगों से कि हर चीज हर वक्त सही वक्त पे अगर हो जाए तो वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। यानी मैं 26वें साल में जाके अगर ये सोचूं कि मुझे जुकरबर्ग बनना है या स्टीव जॉब बनना है या अंबानी बनना है, तो नहीं आप बन पाओगे। उसके लिए मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। एक दिन के स्ट्रगल से कोई बड़ा नहीं बनता, उसका स्ट्रगल आप जिंदगी भर करते रहो तो ही बड़े बनोगे। परफेक्ट। प्रेषित, रोज हम लोग आपको सुनते ही हैं रेडियो पे, आज आपके ही रेडियो वाले अंदाज में हमें आपका ट्विटर आईडी भी चाहिए, ईमेल आईडी भी चाहिए। आपको कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं? मुझे हमेशा याद है कि आप हर बार जब मैं स्टूडियो आती हूँ तो मेरे लिए आप बताते हो, तो उसी अंदाज में आपको आज खुद के लिए बताना है कि अगर हम लोग आपको कांटेक्ट करना चाहिए, हो सकता है हम लोग कोई नई मूवी डिजाइन करें और आपको एक्टर बोल के हम लोग ले ले, डायरेक्टर बोल के हम लोग ले ले, या फिर होस्टिंग के लिए अगर हमें आपको बुलाना है, तो हम आपको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? 94.3 माय एफएम, सलाम औरंगाबाद। मैं हूँ माय एफएम का आरजे प्रेषित आपके साथ। ऐसा ही नहीं है कि मैं सिर्फ रेडियो पे दिखता हूँ, मैं फेसबुक पे मेरा पेज है माय आरजे प्रेषित, मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है माय आरजे प्रेषित, मेरा ट्विटर का अकाउंट भी है माय आरजे प्रेषित। तो माय आरजे प्रेषित अगर आप लिख डालो हर जगह पे जाके उसी के अंदाज में, तो मैं आपको वहीं पे मिल जाऊंगा। और हाँ, मैं आपके सवालों का जवाब भी देता हूँ। ऐसा नहीं होता हूँ कि मैं सोया हूँ तो मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं जब जागूंगा तब मैं जवाब दे ही देता हूँ। सो कम्युनिकेशन के मामले में बड़ा क्लियर हूँ। उसे बताने की जरूरत ही नहीं है, मतलब लाइक आई हैव ओन एक्सपीरियंस विथ यू कि बहुत अच्छे से आप हर बार आंसर करते हो और हर बार
प्रॉपरली सबकी इंफॉर्मेशन लेके आप प्रेजेंट भी करते हो। तो थैंक यू सो मच प्रेषित। आज आपने आपके लाइफ के बारे में, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि जिस प्रेषित को मैं हमेशा रेडियो में जाके मिलती हूँ, उस प्रेषित के बारे में मुझे जानना था और ये सारा ई मैगजीन में मुझे प्रेजेंट करना था आपकी सक्सेस स्टोरी। तो आपने आपका टाइम दिया है मुझे आज स्पेशली, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ जुड़ जाऊं और यहाँ पे बात कर पाऊं। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। प्रेषित, वन मोर सवाल, आपके मतलब बोल रही हूँ ना कि आपसे सुनने की जो और चाह होती है वो खत्म ही नहीं होती है। मुझे कुछ छोटी मोटी चीजें आपकी आने वाले वेब सीरीज के बारे में जाननी है। वेब सीरीज की मैं कहानी तो नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन हाँ, मकरंद अनासपुरे ने इसे डायरेक्ट किया है, अरविंद जगताप ने इसे लिखा है और काफी बड़े बड़े स्टार्स हैं। और मैं इसमें एक प्रिंसिपल जो होता है कॉलेज का, उसकी भूमिका कर रहा हूँ। बस इतना ही बता पाऊंगा। नाम भी बहुत जल्दी चलेगा हमें। इसका नाम है मुक्काम पोस्ट कोलछेवाड़ी। ये पॉलिटिकल सटायर है। ओके, तो कब तक आएगी ये वेब सीरीज? ये इसी मंथ आ जाएगी और मैं OTT प्लेटफॉर्म का भी आपको नाम बता दूंगा जब वो आ जाएगी। मैं पर्सनली सबको बता दूंगा कि ये देखे जरूर। डेफिनेटली, आई एम वेटिंग फॉर दैट। इसीलिए मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी उसके बारे में जानने के लिए, क्योंकि जब मैं स्टूडियो में आई मैंने आपको डांटा कि आपने वेट क्यों बढ़ाया, तब जाके आपने कुछ हिंट मुझे दी थी कि शीतल मैं वेब सीरीज कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत जानने की चाह जगी थी कि ऐसे क्या कर रहा है प्रेषित, की कौन सी वेब सीरीज कर रहा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट प्रेषित, आपको आपके वेब सीरीज के लिए और आने वाले हर एक प्रोजेक्ट के लिए आप बेस्ट ही हो और बेस्ट करोगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।